नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉक टेस्ट देने वाले हैं जो रेलवे के नए पैटर्न पे आधारित जो है प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं और ना ही स्किप करें, जिससे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। और ये जो है वीडियो का सीरीज की बात करते हैं तो 9 नंबर है, इसके पहले जो है 1 से लगाकर जो है 8 तक की वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप विजिट करके उन्हें पढ़ सकते हैं और सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर आप इसका रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो डेली रात 8 बजे आती है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? इधर राइट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन है अपराजित है, राजा चोल है, उत्तम चोल है या विजयालय चोल है। तो किसके द्वारा जो है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया? राइट की बात करते हैं तो राजा चोल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। तो किस रूप में जारी रखा? टका में, रुपया में, टाका में या मुहर में? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रुपए के रूप में ही क्या है जारी रखा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जितने लोग भी बी पर जा रहे हैं। थर्ड नंबर है, बॉक्साइड को सांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सरफेस डिपॉजिट होता है जहां डैश मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है इन जगहों पे, बस ये आपको बताना है। तो इन जगहों पे ध्यान रखना है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीसीए बैंक की वित्तीय स्थिति की देखरेख का पर्यवेक्षण निकाय, ठीक है ये है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है ये बताना है। यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है पीसीए का। इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखें, प्रमोट करेक्टिव एक्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। 5 नंबर है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जापान, चीन, फिलीपींस या भारत। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फिलीपींस में स्थित है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। 6 नंबर है, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजों की अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजी को माध्यम कब बनाया? सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे है ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो ये जो है बनाया जाता है 1835 में, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 7 है कि भारत की संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका या जर्मनी। तो ये जो है लिया गया था कहां से? फ्रांस से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो कितनी पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता, बस उसका डेट बताना है। राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। 9 है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ब्राजील का सबसे बड़ा शहर, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा साओ पोलो। ये क्या है? सबसे बड़ा शहर है ब्राजील का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डैश का अग्रणी उत्पादक है? तो किस चीज का अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश? ऑप्शन दिए गए हैं कॉफी, जूट, चाय या गन्ना। राइट की बात करते हैं तो डी हो जाएगा गन्ना। 11 है, इंडियन
फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी की बात की जा रही है। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 12 है कि कैंगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है जो कैगा डैश में स्थित है। तो कैगा कहाँ पे है? या कैगा जनरेटिंग स्टेशन एक परमाणु ऊर्जा उत्पादक है, तो ये स्टेशन कहाँ पर है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, गुजरात या उड़ीसा। तो जितने भी लोग भी कर्नाटक पे जा रहे हैं बिल्कुल राइट होगा, कर्नाटक में स्थित है। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखें। हाँ, ये हो सकता है कि ग्रुप डी के लिए थोड़ा सा जो है परेशानी का समय चल रहा है कि इनका पेपर जो है समझने कि पेपर कब होगा। हालांकि अगर हम अनुमानित देखते हैं इसका, तो इस साल तो मुश्किल लगता है, जनवरी फरवरी में जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर जो आंदोलन किए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा, अगर ऐसा सही से चलता रहा तो गवर्नमेंट पे प्रभाव अगर दिखता है तो पेपर जल्दी हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसे आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देखते हैं तो ये पेपर जो है कंटिन्यूस चलता जा रहा है और ये खत्म हो रहा है, ठीक है, दिसंबर जनवरी के आसपास में। तो जाहिर सी बात है जब ये पेपर खत्म होगा उसके बाद फिर से जो है ग्रुप डी को टाइम मिलेगा पेपर के लिए, और एसएससी का भी पेपर क्या है बीच में स्टार्ट हो सकता है। इसलिए इधर इसकी जो है थोड़ी सी संभावना कम है कि पेपर इधर हो, फरवरी में ये जा सकता है, संभावित है। लेकिन कोई जो है ऑफिशियल अभी जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 13 की बात करते हैं तो प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो यह युद्ध की बात करते हैं तो यह जो है लड़ा गया था, कब लड़ा गया था बताने का प्रयास करिएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 261 बीसी, ठीक है, यानी बिफोर क्राइस्ट बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें बिल्कुल जो है आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है कि पेपर जो है बाद में है तो हम पढ़ना बंद कर देते हैं। आपके लिए एक अच्छा जो है समय है कि आपको और ज़्यादा जो है बेहतरीन तैयारी करने का जो है समय मिल जा रहा है, और इसीलिए जो है सभी सिलेबस हम ग्रुप डी का ख़त्म करके जो है मॉक टेस्ट चला रहे हैं और डेली जो है मॉक टेस्ट आपके चलेंगे। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए चैनल से, आपकी तैयारी जो है रेगुलर आप अगर टेस्ट देते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। डेली जो है 30 प्रश्न आएंगे रात 8 बजे, और डेली आप मॉक टेस्ट दीजिए और पेपर तक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाने वाली है। 14 की बात करते हैं तो मध्यकाल में भारत आने वाली यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डैश कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है। तो इन्हें जो है इतिवृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को डैश ने लागू किया। तो किसने जो है लागू किया था विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति? राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल लॉर्ड जो है डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें वीडियो को बिल्कुल शेयर करते हुए अपने दोस्तों के साथ चले और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपकी बिल्कुल सामान्य ज्ञान से यानी कि साइंस के क्वेश्चन और जितने भी जीके के क्वेश्चन हो सकते हैं सभी की तैयारी कर दी जाएगी। हाँ, मैथ के क्वेश्चन जो है बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो जो है आना बंद हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप जो है जो सब्सक्राइबर की संख्या अगर 10,000 तक पहुंचा देते हैं तो जल्द ही जो आपके लोगों के जो है बिल्कुल डिमांड पर मैथ क्लासेस जो है बिल्कुल फिर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे और बेहतरीन तरीके से वो भी क्या है डेली आपका फिर आने लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से फिर जो है 10,000 सब्सक्राइबर करा दीजिए और जल्दी क्या है व्यवस्थाएं हम लोग भी जल्दी से कर लेंगे ताकि आप क्लास जो है रेगुलर चल सके, कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। 16 की बात करते हैं तो भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगुडा झारसुगुडा डैश में स्थित है। तो कहाँ पर है ये बताना है कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, ठीक है, झारसुगुडा ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखें यह जो है स्थित है कहाँ पर? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला जो राज्य बना है वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो कब जो है उड़ीसा बना, बस ये आपको बताना है। उड़ीसा जो है 1950 को जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या कर्नाटक। देखिए राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोचा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो ये जो है कब्जा हुआ था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 21 है कि पंबन द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पंबन द्वीप है, ध्यान रखिएगा, लौंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केसर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है जम्मू और कश्मीर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 है कि मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? उस लेखक का नाम जो है बिल्कुल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आर के नारायण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जितने प्रश्न हैं सभी बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं और कुछ जो है संभावित प्रश्न भी क्या हैं, लिए गए हैं आज के, जो कि नए पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं। 24 है कि कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है रक्षा, कृषि, होम या पर्यावरण। ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यावरण जो है रोकता है गौ हत्या को। आगे बात करते हैं 25 है कि एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है, यानी कि तैरती है? तो इसके जो है तैरने का जो रीजन होता है पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 26 है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो इसका रीजन भी होता है पृष्ठ तनाव ही। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 27 की बात करें तो ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है। तो क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है कि हीरे की चतुष्फल की संरचना है, इसलिए ये कठोर होता है। 28 है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड का प्रतिशत 0% होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 29 है, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? पंछियों के पंख क्या होते हैं? तो ये जो है रूपांतरित अग्रपाद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 30 है कि कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा अंग है? तो उस अंग का नाम है दूसरा कृंतक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, दूसरा कृंतक। स्टूडेंट ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए थे। अगर आप मॉक टेस्ट दिए हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को कम से कम एक दोस्त को शेयर करें, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।